गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खून में यानी रक्त विकार को लेकर। खून में ख़राबी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि पूरे शरीर का खून बदला जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, और ऐसे में ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो विकार या जो इन्फेक्शन हुआ वो ठीक भी होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी भी देते हैं, तो क्या खून का जो इन्फेक्शन या खून की जो ख़राबी होती है, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्यों होती है, और क्या आयुर्वेद में इसका कोई विकल्प उपलब्ध है? देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता है जिसमें हर किस्म के उपचार। अच्छा। मन गढ़ंत तरीके से कोई उपचार नहीं है, इसमें सही तरीके से उपचार है। जैसे खुश्क बंजर ज़मीन में पानी खाद लगा के उसमें फसल तैयार कर लेते हैं, ऐसे ही शरीर के किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए आयुर्वेद एक किस्म का अमृत के समान है। अब जब किसी के खून में इन्फेक्शन हो गया, उसका खून बन नहीं रहा, तो उसकी आँखों पे पीड़ापन आता है, चेहरे पे पीड़ापन आता है, और दिन प्रतिदिन शरीर सिकुड़ता जाता है। जब भी किसी के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो जो नाड़ी हकीम और नब्ज देखे फट बताएगा कि आपके लीवर में नुक्स है। क्योंकि खून में कमी तभी पड़ेगी जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, और गुर्दे आपका पूरा फिल्टर नहीं करेंगे, और जो फिल्टर किया वह थोड़ा बहुत खून तिल्ली को देगा, तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी। तो आपको दिन प्रतिदिन खून के अंदर खराबी आती जाएगी। अब खून की खराबी को शुद्ध करने के लिए गाय का या बकरी का दूध, उसमें अनार का छिलका और संतरे का छिलका छोटे छोटे टुकड़े करके उबालना है। उसका तरीका है कि जैसे आपने 200 ग्राम दूध लिया तो 200 ग्राम उसमें पानी डाल दो, 400 ग्राम हो गया। बिल्कुल। अब इसमें 10 ग्राम ताज़ा संतरे का छिलका छोटा छोटा करके, और इतना अनार का छिलका। अब इसको धीमी आंच पे इतना उबालना है कि सिर्फ दूध बचे, पानी सूख जाए। अब उसके बाद इसको छान करके इसके अंदर थोड़ा शहद मिला करके अब इसको पीना बड़ा टेस्टी होता है। अब आपके लीवर को, सांस की नाड़ी को, फेफड़े को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे सफाई करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ़ कर देते, कहीं भी उसके ऊपर मैल का कण नहीं रहता, ऐसे अंदर से सफाई हो जाती है। और उसके बाद उसका खून बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। मर्द का होमोग्लोब होता है 16, औरत का होता है 14। जब स्वस्थ आदमी है, योग पूरा कर रहा है, तो उसका 16 के बजाय 16 और 17 के बीच में चले जाता है, 16.5 हो जाए, 17 हो जाए। औरत का भी 15, 14.5 के बीच में चला जाता है। परंतु जो ये नार का और संतरे का छिलका, इसके साथ जो दूध पिएंगे आप उबाल करके, तो आपका 16 का 16 ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, और 14 का 14 रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा ना उससे नीचे आएगा। ये इनमें एक और भी विशेषता है। देखिए, आज जितने भी संसार के अंदर पेड़ पौधे, घास, जड़ी बूटियाँ, अनाज, दालें, सबके अंदर कोई न कोई ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त कर रखी है भगवान ने कि उसको पहचान करके आप यदि कोई सांस छोड़ रहा है और उस दवाई को दे देते तो वो भी 10 मिनट बाद करता है। परंतु कराएगा वही जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है, जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी है, थ्योरियाँ पढ़ी हैं और उसके आधार पे वो इलाज कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते।
उदाहरण के तौर पे आपके दांत में कीड़ा लग गया और आपको बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा दांत निकालना पड़ेगा। आप कहते नहीं दांत नहीं निकालना, ऐसे बंद करो। तो आपको वो कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवर का हड्डियाँ चूरा केमिकल मिला के कोई भी चीज़ या इंजेक्शन लगाएगा या टेबलेट देगा, तो उससे आपको कुछ समय के लिए वहाँ सूंगी पैदा हो जाएगी। अब आपको दर्द महसूस नहीं होगा, परंतु जैसे उसका नशा समाप्त होगा आपको फिर दर्द भयंकर लगेगा। अब आयुर्वेद में इसको जड़ से मिटाने के लिए और दर्द को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए थोड़ी सी रुई ली, चाकू लिया, किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले गए, जहाँ पे पेड़ की छाल नरम है वहाँ पे उसका चाकू का चीरा लगाया गहरा, तो उसकी छाल में से दूध निकलेगा। उस दूध को उस रुई में भिगो करके उस दांत के उस खोल पे रख दे जहाँ कीड़ा लगा है। खोल में रखने के आधे सेकंड के अंदर दर्द बंद हो जाएगा और 5 मिनट तक आप मुंह बंद रखेंगे। 5 मिनट के बाद जब आप उस रुई को निकालेंगे तो जो उसके अंदर कीड़ा था वो भी मरा हुआ रुई के साथ आ जाएगा। अब दांत में आपको दर्द नहीं होगा। और यदि आप पीपल की लकड़ी के दांतन नियम अनुसार प्रतिदिन करते हैं तो आपके दांत जब आप शरीर छोड़ेंगे तो शरीर के साथ जाएंगे, बीच में धोखा दे के नहीं जाएंगे। ये पीपल की लकड़ी में, बड़ की लकड़ी में, गुल्लर की लकड़ी में ये विशेषता है। ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो हिले हुए दांत को मजबूत करते हैं और किसी भी किस्म का दांत के अंदर नुक्सा उसको समाप्त करते हैं और रोगी को नया जीवन दान करते हैं। पीपल का दूध खाने के रूप में, लगाने के रूप में, ऐसे रोगी की सेवा करता है जैसे नवजात बच्चे को भूख लगे, बच्चा चिल्लाता है, माँ आके छाती का दूध पिलाती, बच्चा पेट भर के खेलने लग जाता है। ऐसे ही पीपल का, बड़ का और गुल्लर का दूध प्रयोग करने से नया जीवन दान मिलता है जो शरीर के अंदर की कमियां उसको दूर करता है। परंतु इसके लेने के तरीके बड़े अजीब हैं। इन तीनों दूधों को लेने के लिए पतासा चाहिए आपको, और पतासे के अंदर छोटा सा छेद करके उसके अंदर 4 बूंद से ज़्यादा दूध नहीं डालना। 4 बूंद उस पतासे के अंदर दूध डालते हैं और उस पतासे को अच्छी तरह चिबा करके ऊपर से गाय का दूध पी लेते हैं। तो ये दूध अंदर जाके ऐसे काम करता है जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देके वो हरियाली छा जाती है, ऐसे चेहरे के ऊपर जो भी आपका खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए बड़ का, पीपल का और गुल्लर का दूध एक किस्म का अमृत है। आज मुझे एक बात की खुशी है कि जिस भी रोगी से मैंने इसके दूध का उपचार कराया उन्होंने एक ही बात कही 15 दिन के बाद कि स्वामी जी आपने हमें जीने का रास्ता बता दिया। डॉक्टरों ने, हकीमों ने, वैद्यों ने हमें निराश कर दिया था कि आपकी इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, परंतु जो हमने दूध पीपल का, गुल्लर का, बड़ का लिया, इसने हमें जीवन दान दे दिया। जो हमारा शरीर बीमारी होने से पहले जितना एक्टिव था उससे 3 गुना एक्टिव इसके लेने के बाद हो गया। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, नब्ज जो बीमारी बताती है उसके अनुसार मैं उपचार बताता हूँ। जो स्वयं अपने आप उपचार कर लेते हैं उनको मैं दवाइयाँ नहीं देता, और जो
अपने स्वयं उपचार करने में परहेज करते हैं उनको मैं दवाई देता हूँ। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई खाने के 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। एलोपैथिक दवाई किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लेती है, परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ 2 से 3 मिनट के अंदर ही अपना पूरा असर दिखा देती हैं। कहीं भी तकलीफ है उसको समाप्त कर देती है। आज मेरे पास वही रोगी आता है जो हर जगह थक जाता है। जब डॉक्टर हकीम हाथ खड़े कर देते हैं कि जाइए अब आप परिवार से सेवा कराइए, अब चारपाई के अलावा आपका दूसरा स्थान कोई नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार को सुन करके जब आश्रम में आते हैं और उनका नाड़ी परीक्षण करके दवाई दी जाती है तो 2 घंटे के अंदर वो स्वयं कहते हैं कि हमें 10% आराम, हमें 20% आराम है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी पहले दिन मिल जाता है। यहाँ की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खिलानी पड़ती, सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती।